हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, हमने फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की वन एक्सरसाइज कर ली और इसका बेसिक कर चुके हैं हम। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। अब 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। अब इसने है ना ये क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। क्या है देखते ही पता लग जाना चाहिए ये क्या है। इसमें टू वेरिएबल हैं और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो मींस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। जो हमारा चैप्टर है वो उसी के बारे में है। तो ये कह रहा है ये इक्वेशन है ना, अब इसके हमारे पास ऑप्शन दे दिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, मींस ओनली वन सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक वैल्यू है जो x और y की हो सकती है। दूसरा हमारे पास टू सॉल्यूशन और लास्ट का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जिस बच्चे ने बेसिक की वीडियो अच्छे से देखी है वो बता सकता है, क्वेश्चन को देखते मैंने उसी टाइम बता दिया था y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। कोई भी सिंगल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मींस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि x और y की कितनी वैल्यू है जो इनके अंदर पुट करें तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। मींस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x और y की कितनी वैल्यू हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मींस लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं। मैंने बताया था कि भाई इसका कौन सा आंसर होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे और इसका सॉल्यूशन मैंने बेसिक करवाया था उस टाइम पे बताया था क्यों होंगे। अब y की अपनी तरफ से वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मैंने पुट कर दिया, पुट y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने, y की जगह पे 0 पुट कर दिया तो 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, 5 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, उधर क्या बचा हमारे पास 3x, 3 भी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 5/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -5/3। अब जैसे हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया मैंने, y इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, y की जगह पे 1, 3x प्लस 5 इस साइड आएगा तो माइनस, उधर क्या बचा हमारे पास 3x, तो ये कितना बचेगा -4, उधर कितना बच गया 3x। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो कितना आ गया 4/3। मीन्स y की कितनी भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमेशा हमारे को डिफरेंट वैल्यू मिलेगी x की। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो इक्वेशन दी हुई है उसके क्या होंगे, देयरफॉर here यहाँ पे क्या है कि हमारे पास x और y की डिफरेंट वैल्यू, जैसे हम x की जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, अब जैसे y की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हमें x की भी डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। ऐसी बहुत सारी वैल्यू हैं जिनको हमें पुट करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, here for different value of y we get different value of x। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन शायद नीचे नहीं दिखाई दे रहा, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं हम, सो गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सिर्फ आंसर नहीं रटना है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैंने ऊपर लिख दिया इसको, आंसर नहीं रटना है। इसका आंसर हम ऐसे देंगे कि y की डिफरेंट वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू भी डिफरेंट हमें मिल रही है। अगर कुछ भी पुट करते जाएंगे तो कितनी इनफाइनाइट वैल्यू है, y की जगह पे कुछ भी पुट करेंगे तो x की कोई ना कोई वैल्यू हमें मिलेगी। इसलिए ये जो इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 है वो कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें ये कह रहा है, राइट फोर सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इक्वेशन दी हुई है और हमें एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट इसका जो दिया हुआ हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7।
ठीक है भाई। अब फोर सॉल्यूशन निकालने हैं, मींस इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह पे x की आ जाएंगी। फोर सॉल्यूशन निकालने हमें, फर्स्ट हम ट्राई कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट हमने ट्राई किया, फर्स्ट का फोर सॉल्यूशन निकालेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं भाई, 0 पुट कर रहे हैं। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता, 7, x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 2 साइड किस में जाएगा, डिवाइड में, 7/2। एक सॉल्यूशन ये होगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7/, सेकंड सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम इसी का, पुट y इज इक्वल टू, हमने क्या पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया। अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर लो, जरूरी नहीं है कि जो मैं पुट कर रहा हूँ वही पुट करें। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, 1 उस साइड जाके माइनस, 2x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2 मीन्स कितना आ गया, 3। एक सॉल्यूशन ये होगा। जैसे थर्ड सॉल्यूशन, इसकी जगह पे और कुछ पुट कर लो, जैसे मैंने -1 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, -1, पुट y इज इक्वल टू -1, y की जगह पे 2x प्लस, यहाँ पे -1 पुट कर दिया, उधर क्या है भाई 7, 2x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये क्या होगा 1 इज इक्वल टू 7, 1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 1, 2x इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 8, 2 साइड किस में जाएगा, डिवाइड में, कैंसिल करके कितनी वैल्यू आ गई 4। 3 सॉल्यूशन निकाल दे। तभी तो मैंने कहा था कि ये जो इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हैं, क्योंकि इस पे वैल्यू पुट करते जाओ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन इसमें इसलिए आया कि 4 निकालने हैं, कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 4। तो 4 सॉल्यूशन और निकाल देता हूं मैं इसका, अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लो, y की जगह पे, ये जरूरी नहीं कि हर बार y की जगह पे पुट करें, x की जगह पे भी कर सकते हो, ठीक है। y की जगह पे अब हमने जैसे 3 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, पुट y इज इक्वल टू 3, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 3 उस साइड जाके माइनस हो गया, तो 2x इज इक्वल टू कितना बच गया हमारे पास 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4/2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2। हमने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए इस इक्वेशन के, ये x और ये y। पहले y की वैल्यू क्या थी 0, x की कितनी थी 7/2, दूसरे में y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, x की कितनी है 3, थर्ड में x की कितनी है भाई 4, y की क्या है -1, ठीक है। तो हमारे पास इसमें देख लो, इसमें y की कितनी है हमारे पास 3, तो x की कितनी है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिए। तो सेकंड क्वेश्चन में इस टाइप से सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एक पार्ट और करवा देता हूं मैं इसका, जैसे एक पार्ट हमारे पास, सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है ये है πx प्लस y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 9, ठीक है भाई। πx, तो y की जगह पे पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट जैसे फर्स्ट निकाल रहे हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो πx प्लस 0 इज इक्वल टू 9, 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता, यहाँ पे क्या बच गया πx इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई में उधर किस में जाएगी डिवाइड में, 9 अपॉन क्या आ गया पाई। अब जैसे सेकंड निकाल रहे हैं, पुट y की जगह पे कुछ भी पुट कर लो, ठीक है, चाहे x की जगह पे कर लो, कोई जरूरी नहीं कि हर बार y की जगह पे, जैसे 1 पुट कर दिया हमने, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास πx प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो πx इज इक्वल टू 9 माइनस 1, πx इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, उधर किस में चला जाएगा डिवाइड में, 8 अपॉन पाई, ठीक है। जैसे x की जगह पे पुट करके दिखाता हूँ मैं, थर्ड सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, मैंने अब की बार y की जगह पे पुट नहीं किया, x की जगह पे पुट कर दिया, मैंने अपनी तरफ से पुट कर दी वैल्यू, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, जैसे 1/9 कर दी, 1/पाई कर दी, पुट x इज इक्वल टू 9/पाई पुट कर दिया मैंने, इस x की जगह पे पुट कर रहे हैं 9/पाई, तो पाई मल्टीप्लाई 9/पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। अब की बार मैंने x की वैल्यू पुट की है, बच्चे कह देंगे सर हर बार y की क्यों कर रहे हैं,
चलो x की पुट करके दिखा देते हैं। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा भाई, 9 माइनस प्लस वाई इक्वल टू 9 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस 9 कितना आ गया, 0। फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो इस यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया, x की जगह पे पुट कर रहे हैं ना वैल्यू, x की जगह पे पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, 1 पुट कर लिया हमने। पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये कितना होगा हमारे पास, पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई उस साइड जाके क्या होगी, माइनस। तो क्या आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई, ये आ जाएगी। अब एक टेबल बना लेना अपनी यहाँ पे ऐसे, x और y। पहले y की वैल्यू कितनी थी, 0। x की वैल्यू क्या थी भाई, 9/पाई। अगले में y की वैल्यू क्या है, 1। x की क्या है, 8/पाई। नेक्स्ट में 8x की जगह पे क्या है, 9/पाई। y की क्या है हमारे पास, 0। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1। y की वैल्यू क्या होगी, 9 माइनस पाई। ये क्या है, सॉल्यूशन है इसकी। मैंने अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया हमने, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन इसके अंदर 4 ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो 4 हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर x और y की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे ना, तो ये साइड को जब सोल्व करोगे तो 9 ही आंसर आएगा। लेफ्ट और राइट दोनों क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन था। हेलो स्टूडेंट्स, 4.2 के 2 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। अब देखो इस क्वेश्चन में पार्ट दिए हुए, फर्स्ट पार्ट दे दिया 0 और 2, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, हमें क्या करना है, चेक करना है कि 0 और 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, हमें चेक करना है। तो हम चेक करेंगे, जैसे 0 और 2 को चेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं हम। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। भाई ये जो पेयर दिया हुआ है ना 0 और 2, मतलब ये x की वैल्यू और ये y की। अब सेकंड क्वेश्चन में तो हमने सॉल्यूशन निकाले थे, ठीक है ना, लेकिन बट इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमें वेरीफाई करना है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अब वेरीफाई कैसे करना है, ये इक्वेशन है, इसके अंदर पुट कर दो ये दोनों वैल्यू। जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम कह देंगे इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। चेक करते हैं हम। x की जगह पे यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, माइनस 2 मल्टीप्लाई, y की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 2, और इज इक्वल टू क्या हमारे पास 4। 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब 0 में से ये 4 माइनस करें तो ये क्या बचेगा, 4 माइनस 4 नॉट इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। भाई लेफ्ट और राइट हम ये अगर वैल्यू पुट करते हैं, अगर सॉल्यूशन है तो ये दोनों साइड इक्वल मिलेंगे सॉल्यूशन के बाद में, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद में इनका आंसर दोनों तरफ सेम मिलना चाहिए। इधर तो -4 आ रहा है, लेकिन इधर क्या है, 4 है। तो मतलब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 0 और 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन, ठीक है। इसका जो आंसर है फर्स्ट का वो क्या हो जाएगा, नो आंसर हो जाएगा, कि ये इसका सॉल्यूशन है, नहीं है। अब इसी तरीके से जैसे सेकंड पार्ट है उसको चेक कर लेते हैं हम। सेकंड पार्ट में x की जगह पे कितना है, 2, और y की जगह पे क्या है, 0। पुट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई, y की जगह पे क्या पुट कर दिया, 0 इज इक्वल टू क्या है, 4। 2 माइनस 2 और 0 की मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 4। 2 माइनस 0 2, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे कि ये हमारे पास, ये हमारा 2 और therefore 2 और 0 is not a solution of a given equation। ये इसका सॉल्यूशन ये भी नहीं है। नेक्स्ट है जैसे हमारे पास 4 और 0 जो थर्ड पार्ट है,
थर्ड जो पार्ट है हमारे पास उसको करेंगे। x की जगह पे क्या पुट करना है भाई, पुट x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0। 4 y की जगह पे क्या पुट कर दिया 0, 4 माइनस 2 और 0 की मल्टीप्लाई 0, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों तरफ 4 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में x की वैल्यू कितनी है, पेयर में आगे वाली x की वैल्यू होती है x इज इक्वल टू √2 और y इज इक्वल टू 4√2। पुट कर लो भाई, x की जगह पे √2 2 मल्टीप्लाई 4√2, y की जगह पे पुट कर दिया हमने, इज इक्वल टू क्या है 4। सोल्व कर लो, ये कितना है हमारे पास √2, 4 2 जा 8√2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास भाई, √2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा 1, यहाँ पे कितना है 8 इज इक्वल टू 4, ये कितना बच गया -7 √2। क्या ये 4 और ये इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो मैंने नॉट का साइन लगा दिया। तो जो थर्ड हमारे पास फोर्थ पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसका सॉल्यूशन है नहीं है। ठीक है भाई, लास्ट पार्ट है जैसे 1 और 1 दे दिया, इक्वेशन क्या थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह पुट x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, x की जगह पे 1 पुट कर दिया और y की जगह पे भी 1, इन दोनों के मल्टीप्लाई 2, ये कितना बच गया -1 नॉट इक्वल टू 4, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 9। तो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है हमारे पास, ओनली ये है, ये इसका क्या है कि सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, ओनली 4 और 0 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और सारे कोई भी सॉल्यूशन है नहीं है। ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, इसका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x is equal to 2 y is equal to 1 is a solution of 2x plus 3y is equal to k। हमें ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ये इक्वेशन हमारे पास ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल की, k कांस्टेंट है, k की वैल्यू निकालनी है। इसने यहाँ पे क्या कहा है, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इक्वेशन इसने ये कहा है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, मींस x इज इक्वल टू 2 और 1 है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हेयर 2 और 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दी हुई है उसका सॉल्यूशन है 2 और 1। तो x की जगह पे तो क्या पुट कर दिया हमने 2 मल्टीप्लाई 2 और y की जगह पे क्या पुट कर दिया 1 और इज इक्वल टू क्या है k। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3 इज इक्वल टू कितना हो गया k, ये कितना हो गया 7 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7, हमें यही निकालना था, ये क्या आ गया आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 4.2। ठीक है बेटा, रिवीजन चल रहा है, अच्छे से रिवाइज करना है, जिसकी फेयर नोटबुक कंप्लीट नहीं वो अपनी कंप्लीट करें। ठीक है, ओके।